सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हमारे बीच में एक परमेश्वर के दास हैं, पास्टर लक्ष्मण। परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया, कैसे संसार में से इनको बचा के लाया है। ये गवाही आपके जीवन बदल देगी और आपकी विश्वास को मजबूत करेगी। तो चलिए हम पास्टर के साथ इनकी गवाही सुनते हैं कि इनका गवाही क्या है। आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे कैसे प्रभु में आए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं कासगंज का रहने वाला हूँ। मेरा गांव ढोला है। वहाँ से मेरे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार नहीं था कि मैं जो प्रभु पर विश्वास किया। क्या था, जब मैं छोटा था और 7-8 साल का था तो मेरे पापा ने स्कूल में नाम लिखाया था, जहाँ हम लोग गिरजा स्कूल में पढ़ते थे। काफी समय दूर पड़ता था, हमें बस लेने आती थी और हम बिलराम में पढ़ने जाते थे। वो क्रिश्चियन स्कूल था। तो क्या था कि हम सब लोग संसार में थे, अन्य जाति थे और हम उस क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे। तो क्या हुआ कि ऐसे पढ़ते पढ़ते वहां पे हमें प्रभु के बारे में बताया जाता था और वहाँ के परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह क्या है। हम सब्जेक्ट पढ़ते थे तो सबसे लास्ट में हमें एक बुक दिया जाता था जिसमें परमेश्वर के विषय में लिखा होता था। तो सबसे लास्ट में हम लोगों को प्रभु के विषय में वहां बताया जाता था कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया, कैसे कैसे काम किया, उसमें हमको पढ़ाया जाता था और बताते थे। तो क्या हुआ कि हम लोगों को वहां से क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा विश्वास होना स्टार्ट हो गया। हम लोग घर में 5 भाई बहन हैं, तो हम 5 भाई बहन उसमें पढ़ते थे। तो सब लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं प्रभु पे विश्वास करने लगा। तो वहां की प्रार्थना में मैं बैठता था। संडे को जब चर्च लगता था तो बस आता था लेने, तो कोई नहीं जाते था मेरे घर में से, लेकिन मैं जाता था वहां पे प्रार्थना के लिए। तो ऐसी प्रार्थना में बैठते बैठते क्या हुआ कि मुझे प्रभु ने छुआ। और एक जब वहां जो प्रीच करता था पास्टर, तो वो मुझे बोला कि प्रभु तुम्हें छुआ है, प्रभु तुम्हें अपना बनाना चाहता है। तो ऐसे करके क्या हुआ कि प्रभु ने मुझे वहां पे गाइड किया, मुझे छुआ, पवित्र आत्मा मुझे छुआ। तो पहले मुझे प्रभु के विषय में इतना पता नहीं था कि प्रभु कैसे छूता है क्या नहीं है। सो थिंग्स परमेश्वर ने मुझे छुआ तो मुझे परमेश्वर से बहुत ज्यादा लगाव होने लगा। मैं प्रार्थना करता था और बाइबल पढ़ता था। तो मेरा घर तो सब पूजा पाठ करता था, लेकिन मैं ही बस प्रभु में वचन पढ़ता था। और वो जो भी करते थे, लेकिन मैं उनके कार्य तो नहीं करता था, लेकिन बट मैं प्रार्थना करता था, प्रार्थना करके रोटी खाता था। तो पहले सब कुछ इतना ही मुझको पता था, क्योंकि मैं ज्यादा छोटा था और इतना मुझे समझ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसे बढ़ते जाने के समय में 2012 के अंदर क्या हुआ कि मैंने कुछ जो घर में कहते हैं कि पूजा पाठ होता है, मैं उसका कुछ खा लिया। तो मेरे घर वाला मुझे बोलते हैं, पापा बोलते हैं, बहन भाई बोलता है कि अब तो तेरा धर्म नष्ट हो गया और अब तो प्रभु यीशु मसीह तुझसे क्या हुआ कि रूट क्या है कि तूने ये ऐसा खा लिया और प्रभु में ईसाई लोगों में ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ कि 2012 से 2014 तक मैं प्रभु से थोड़ा दूर रहा। फिर से मतलब अन्य जाति वाले काम करने लगा। प्रार्थना नहीं करता था मैं, लेकिन स्कूल में जाता था, पढ़ता था। उसके बाद जब हमने 2014 में ही स्कूल सबने जाना बंद कर दिया वहां पे, तो मेरे पापा ने गांव में ही स्कूल में दाखला दिला दिया। तो पता नहीं प्रभु कौन है क्या नहीं है, फिर सब कुछ एकदम से मैं क्या हुआ प्रभु से अलग हो गया 2 साल के लिए। तो जब मैं गाजियाबाद के अंदर आया, यहाँ पे अपना पढ़ाई का छोड़कर जब मैं गाजियाबाद में आया, तो यहाँ पे मेरा एक भांजा रहता है, मेरे बहन के जेठ जेठानी रहता है, जो कि बहुत तकलीफ में थे, बहुत पीड़ा में थे, परिस्थिति में थे। तो वो प्रभु में जाते थे और प्रभु में वो ठीक हुए। तो फिर से मुझे वहां से ही वचन मिला कि उनको क्या दिक्कत थी, आपकी जो भतीजा उनको दिक्कत रहता था दीदी को, कि वो बहुत परेशान रहते थे। मतलब उनके ऊपर दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा काम करता था और बहुत ही उन्होंने जहां जिसने बोला ऐसा दर्शन करना है, वैसा दर्शन करना है, हर जगह हर मौलवी को, हर पंडित को, हर भगत को वो मतलब दिखाया, तांत्रिक लोगों को बहुत पैसा दिया, बहुत भेंट बलिया दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो उनके घर में कोई विश्वासी या कोई मिला तो उन्होंने उनको प्रभु के विषय में बताया। तो उन्होंने सोचा कि क्या ही सबको तो दिखा लिया, मौलवी को सबको दिखा लिया, तो क्या ही प्रार्थना में। तो उन्होंने विश्वास किया कि ठीक है, एक बार हम लोग अगर इससे हो जाता है तो कर लेते हैं। तो कोई पास्टर उनके घर पे आता था और वो एक बार गए, तो प्रार्थना करते करते वो प्रार्थना के द्वारा ठीक होने लगे और वो चर्च जाने लगे। तो जब वो चर्च जाने लगे तो वो एकदम से ठीक हो गए, उनकी हर प्रॉब्लम, हर एक पीड़ा सॉल्व हो गया। तो वो लोग प्रभु को जीवन दे दिया। तो मुझे नहीं पता था कि वो प्रभु में है या वो प्रभु के लोग बन चुके हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना था। लेकिन 2019 में गाजियाबाद के अंदर ही मैं आया, तब मैंने उनसे वचन सुना कि प्रभु पाप, अगर हम कोई पाप करते हैं तो प्रभु हमारे पाप को क्षमा करता है। तो मुझे पहले जब मैं छोटा था तो इतना नहीं पता था कि अगर हम पाप करते तो प्रभु से दूर हो गए, और इतना ईश्वर के बारे में हम लोग नहीं जानता था। तो वहां से क्या हुआ, जब यहाँ पर मुझे वचन मिला तो मैंने पश्चाताप किया और मैं हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु यीशु मसीह, मैं फिर से तेरे पास आना चाहता हूँ। मुझे उस समय मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था कि आप पाप क्षमा करने वाला भी पिता है और फिर से गले लगा लेता है, फिर से करके अपना बेटा मान लेता है। तो मैं वहां से पश्चाताप किया और फिर से मैं प्रभु को जीवन दिया। और जब मैं जीवन दिया प्रभु को, तो पूरा घर वाला मेरे से खिलाफ होता था कि अगर तुम प्रभु को मानोगे तो अपना शादी अपने आप करना, सब कुछ अपने आप देखना, अब हमसे कोई मतलब नाता रिश्ता नहीं रखना, अपना मर्जी करोगे। तो
ऐसे ऐसे कर करके मुझे घर में बोला जाता था। तो 2020 में लॉकडाउन में कोरोना काल में क्या हुआ, मुझे टीबी हो गया। मुझे पता नहीं था कि मुझे टीबी है, तो बट मैं परेशान रहता था, मुझे खांसी आती थी। तो एक बार क्या हुआ, मेरे मुंह से ब्लड आ गया। तो मैं अपनी बड़ी बहन को बताया कि मेरे मुंह से दीदी ब्लड आया। तो दीदी डर गई कि कोई ऐसा ना हो डॉक्टर को दिखाएंगे तो कोरोना घोषित कर देगा और ऐसा हो जाएगा। तो डर के वजह से सबने मेरे को गाँव भेज दिया। वहां पे गया, हम लोग चेकअप कराया तो मुझे टीबी बताया वहां पे। तो वो उस समय में मैं बहुत ऐसी परिस्थिति में फंस गया था कि मरने लायक कहते कि प्रभु ने कैसे बचाया मैं बता नहीं सकता हूँ। कि ऐसा मेरे जीवन में हुआ कि रिश्तेदार आते थे, देख के चले जाते थे और कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा करके, ऐसे बहुत पीड़ा में हो गया था। तो मेरे ऊपर मुझे इतना सुबुद्धि नहीं रहता था, कुछ समझ नहीं आता था कि मैं प्रॉब्लम था। तो मेरा पापा तो भगत है, तो वहां तक रख के ऐसे करके पूजा पाठ मेरे ऊपर करता था, जो भी बोलते हैं सही करने के लिए, या बोलता था कि हमारे घर में ऐसे कुल देवता नाराज हैं, तुम वापिस आओ ऐसे करके। तो मैं बोलता था कि मैं प्रभु को जीवन दे दिया हूँ और मैं प्रभु से वादा किया हूँ मैं मर जाऊंगा लेकिन वापस लौट कर नहीं आऊंगा। तो चलता रहा काफी समय तक, 1 साल तक मेरा इलाज चला, काफी पैसा लगा और मैं दुआ करता था। तो मुझे ऐसे करके बोला जाता था कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, बहुत जिद करते थे घर वाला लोग आता था। तो एक बार क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया, पापा को सुनता था पैसों के विषय में, ऐसे दबिया में कमी है, कहाँ से लाना है कहाँ से नहीं। तो मैं खूब रोता था, मैं कहता था कि प्रभु यीशु मसीह या तो आप मुझे चंगा करो या फिर मेरे जीवन को मिटा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग आपका नाम ले लेके मुझे ऐसे करके बोलते हैं और प्रभु मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि ये लोग ऐसे करके बोलते हैं कि प्रभु कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, प्रभु होता तो ठीक कर देता, ऐसा है ये ऐसा कुछ नहीं है। गालियां भी सुना मैंने घर वालों से, भाई लोगों से सुना। प्रेयर करता था तो प्रार्थना में डिस्टर्बिंग होती थी, टीवी चलता रहता था, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था। और मैं मतलब कुछ समय बाद मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं खाट से उठ नहीं पाता था। मुझे उठा करके पापा ले जाते थे टॉयलेट वॉयलेट कराने, जो भी है, खाना भी मम्मी खिलाती थी। आप मतलब बिस्तर पे से उठने की भी शक्ति नहीं? हाँ, इतना शक्ति नहीं होता था क्योंकि दवाई बहुत गर्म होता था और मैं खाता था तो मेरा मन नहीं करता था उसको। तो बहुत ही पतला, बहुत ही काला पड़ गया था मैं उस समय। तो बहुत ही ऐसी ज्यादा दिक्कतें थी। तो मम्मी उठाती थी, दूध में रोटी भिगो के खिलाती थी, दवा मन नहीं करता था खाने का, इतनी गहरी परिस्थिति थी कहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे में सांस रह गया था। अच्छा। तो जैसे कहते हैं कि व्यक्ति मर गया हो, डोरा सा बोलते हैं जिसमें सांस एकदम, तो वो हो नहीं रहा था मेरे से। तो क्या हुआ कि मैं प्रभु से दुआ कर रहा था कि प्रभु अभी मेरा लास्ट दिन है, यदि तू सामर्थी परमेश्वर है तो मुझे चंगा कर, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि प्रभु तू मुझे अपने पास बुला ले। तो उस रात क्या हुआ कि प्रभु एकदम, मैं प्रार्थना करके सो रहा था, तो उस समय रात का 2 बज रहा था। अच्छा। तो मैंने देखा कि एक रोशनी स्वर्ग से नीचे उतरकर मेरे पास आ रहा है और मैं उस रोशनी को ऐसे, मैंने आंख खोल लिया तो आंख खोल के भी मैं उस रोशनी को देख पा रहा हूँ। अच्छा। जब मैं उस रोशनी को देख पा रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि प्रभु ऐसा तो नहीं कि आप हैं और मुझे अच्छा करने आए हैं। तो मुझे एक वचन आंखों में दिया गया जिसको मैं जाना ही नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो वचन मुझे हिम्मत दिया। तो मैं महसूस कर पा रहा था कि शायद मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने पास बुलाया और मुझे लग रहा है कि वो आ गया, क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है, दिखाई नहीं देगा, तो वो रोशनी है। तो शायद मुझे लग रहा है कि रोशनी में आकर के मुझे दर्शन दिया है प्रभु। तो जब मैं उस रोशनी को देखा तो मैंने विन्नत किया कि प्रभु यदि आप हैं तो स्वयं रूप मुझे दर्शन दे। तो मुझे फिर मैंने ऐसे आंख बंद किया और जैसे मैंने आंख बंद किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ और मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, खाट पे नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल एकदम प्रभु के, पहले मैं सीधे हाथ देख रहा हूँ, पैर देख रहा हूँ, ऐसे करके मैं देख रहा हूँ दर्शन। तो मैं समझ गया हूँ कि हाँ, ऐसा तो मेरे प्रभु के साथ हुआ था और मैंने किताब में पढ़ा था, बाइबल में पढ़ा था, तो प्रभु हो सकता है। तो क्या हुआ कि मैंने उस वक्त विन्नत किया था कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे क्षमा कीजिए, नहीं तो मेरे जीवन को अपने पास बुला लीजिए। अच्छा। तो उस दिन ऐसा सच में रियल में हुआ जो कि मैंने कभी अपनी कल्पना से बाहर था, मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा। तो प्रभु ने मुझे छुआ उस वक्त, जब मैं उठ नहीं पाता था, जैसे परमेश्वर ने मुझे छुआ मैं तुरंत उठ के बैठा तो मैंने देखा उस रोशनी की तरफ, मैंने अपने घुटने टिकाए और मैंने सिर झुका करके मैंने प्रार्थना किया और धन्यवाद किया। तो उसके बाद जब मैंने आंखें खोला तो वहां कोई नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। अच्छा। तो मैं रात को उठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ, तो मेरा मम्मी निकल कर आता है बाहर कि कौन है। तो मम्मी जब देखती है खड़े होकर तो सब लोग खुश होते हैं कि अब थोड़ा ये ठीक हो रहा है, चंगा हो रहा है। तो मैं सबको बताया घर में कि मुझे ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिया और ऐसे करके। तो घर में कोई विश्वास नहीं किया, वो सोच रहा कि हम पूजा पाठ किए, भेंट दिए तो उससे ये ठीक हो गया होगा। अच्छा। तो कोई विश्वास नहीं किया। तो क्या था, हमारे बलराम में चर्च है जहाँ पहले हम गिरजा स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे। तो उसी में मैं दोबारा से चर्च जाने लगा। मेरा मम्मी मुझे लेके जाया करती थी हाथ पकड़ के, मैं इतने वीकनेस होती थी तो चल नहीं पाता था, चक्कर आता था। तो मेरा मम्मी मतलब मुझ पर विश्वास करती थी। अच्छा, तो मम्मी ले लेके जाती थी, कहती थी अगर तेरा प्रभु ठीक ही कर रहा है तो जो तेरा अच्छा है तू कर। तो मम्मी ने मेरा थोड़ा बहुत साथ दिया। तो बीच में मैं जाता रहा प्रेयर में, ठीक हो गया पूरी रीति से। प्रभु ने अच्छा किया। घर पे गांव में रहता था, कपड़े का दुकान है तो कपड़े का दुकान हुआ था। तो फिर दोबारा टीबी का रिपोर्ट करवाया था आपने, चेकअप करवाया था? दोबारा हाँ, चेकअप में कराया था। लेकिन फिर जब मैं दोबारा चेकअप कराया था तो डॉक्टर बोला कि अब इससे कुछ नहीं है, पूरी रीति से स्वस्थ है। रिपोर्ट में भी बाकायदा मैं पढ़ा था उसको
तो बाकायदा उसमें बिल्कुल ठीक और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा थोड़ा एक दूसरे से बच के रहिएगा, इसको दूसरा लौटने का संभावना हो सकता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कितने साल पहले की बात है टीबी की? ये 2019-20 का बात है। अच्छा 20 की। अच्छा 2020 का बात है, जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। और अभी तक कोई दवाई नहीं खाई? हाँ, कोई दवा नहीं खाया था मैं। 2015 में मेरा 32वां हुआ था पास्टर लाडी मसीह के द्वारा। तो मेरा 32वां हो चुका था, तो सब उसके बाद प्रभु को लौटने के लिए बोलते थे। तो संघर्ष किया बहुत। घर पे जब प्रार्थना करने को नहीं मिलता था। एक और सवाल है कि ठीक होने के बाद आपके साथ क्या हुआ, आपके घर वाले आपके साथ क्या करें, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, ठीक होने के बाद क्या हुआ कि जब मैं प्रेयर करता था तो अंदर घर में करता था, तो टीवी चलता था, सबको बोलता था कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो टीवी बंद कर दिया करो। कहता है हमें तेरे प्रभु से क्या मतलब है, ये बहुत होता था। तो मैं प्रार्थना करता था, प्रभु को समय देता था। रात के 12 बजे प्रेयर में बैठता था, तो मैं सुबह 5 तक प्रेयर से उठता था। तो प्रभु ने बहुत सामर्थ्य दिया, प्रभु दर्शन देने लगा। और जब आप ठीक हो गए तो घर से आपके जो लोग निकाल दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं ठीक हुआ तो थोड़ा बहुत जब मैं प्रार्थना करता रहा तो कुछ प्रॉब्लम में आई, तो घर वालों ने उस चीज का विरोध किया कि आप प्रभु में रहोगे तो अपना मर्जी करोगे, तो हम शादी वादी नहीं कराएंगे और ये सब कुछ तुम्हें अपना देखना है। उस वक्त तो क्या हुआ कि मैं घर छोड़ दिया। जब सबने इस प्रकार से बोला तो मैं सोच लिया कि मुझे तो सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीना है, वही प्रभु है, वही मेरी माता, वही मेरा पिता है। तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया। आपके घर वाले ने क्या रखा था कि मतलब या तो प्रभु को छोड़ दो या हमें छोड़ दो, हाँ, ये बोला था। तो ऐसे करके जब बोला तो मैं क्या किया, प्रभु के लिए मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा था, टेंशन में आ गया कि मैं क्या करूं, कि सब माता पिता है, माता पिता भगवान के समान होता है, कौन छोड़ेगा ऐसा करके। लेकिन मैंने किसी पर कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा पिता है, वो साथ रहता है। तो मैं अगर प्रभु को जीवन दे दिया हूं और मैं 32वां लिया तो शपथ लिया कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मर जाऊंगा। तो अब जब ऐसी नौबत को सामने देखा तो मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, मैं घर परिवार सब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो फैसला मेरे जीवन में एक अहम रहा। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे नौकरी का सोचा कि मैं नौकरी करूंगा। तो मुझे नौकरी नेहरू प्लेस में मिला था, द्वारका में। तो मैं वहां पे रहा तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आई, नौकरी भी छूट गया। तो क्या हुआ, वहां पे रहना सहना नहीं, कमरा खाली कर दिया। तो मैं अपनी कोई परिस्थिति घर वालों को नहीं बताता कि अगर मैं अपनी परिस्थिति घर वालों को बताऊंगा तो सब मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे, ऐसा करके कि माँ बाप के बिन कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा करके कि। तो मैं क्या किया, वहां जंगल में चला गया। अच्छा। मैंने कहा प्रभु तेरे लिए जीना है और तेरे लिए मरना है। तो वहां पे नेहरू प्लेस के पास उधर कोई जैसे कीकड़ होता है, कांटे वाला पेड़ होता है, मैं उसमें चला गया अपना बैग लेके, क्योंकि वहां तो कोई सहारा नहीं, किसको मैं बोलूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो कोई ऐसा सुध बुध नहीं होता था। तो मैं वहीं जंगल में रहने लगा। तो वहां पे क्या आगे चल के थोड़ा सपड़ी का पेड़ लगा होता था, तो मैं क्या करता था, उसके पत्ते तोड़ तोड़ के खाता था जब मुझे भूख लगता था। तो कुछ समय ऐसे चलता रहा, 3 दिन 7 दिन, मुझे 1 हफ्ता कुछ नहीं मिला। तो 1 हफ्ता मैंने क्या किया, उस सपड़ी के पत्ते को खाया। अच्छा। कुछ भी मिल जाता था ऐसे, घास पत्ता, नींबू का पेड़ का पत्ता खा लिया। ऐसे करके मैंने क्या किया, 1 हफ्ते तक गुजारा किया। और मैं दुआ करता रहता था। वहां भी प्रभु ने मुझे हिम्मत और शक्ति दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं प्रेयर कर रहा था, रात का टाइम था। तो आपने देखा होगा एक हरा वाला सांप होता है। तो मैं प्रेयर कर रहा था, तो प्रेयर करते समय उसने मेरे को काट लिया। अच्छा। तो वहां पे जंगल में मैं प्रभु से प्रार्थना किया। सांप को भी मैं देख लिया कि मुझे काट लिया, लेकिन मैंने प्रार्थना से आंखें नहीं खोला। और जब सांप ने मुझे काट लिया तो मैं प्रभु से बोल रहा हूँ, प्रभु अब तो मेरा लास्ट दिन है और मुझे लगता है कि मैं सुबह को नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मुझे सांप ने काट लिया। तो मैं क्या किया, ऐसे हाथ रखकर उस पर प्रार्थना किया। तो जो मुझे जलन और दर्द हो रहा था वो बंद हो गया प्रार्थना करते समय। और मैं अपनी परिस्थिति किसी को नहीं बता पा रहा था। उस समय मेरे पास फोन भी नहीं था, कीपैड वाला फोन भी नहीं था, छोटा वाला। तो क्या हुआ कि मैं प्रार्थना करते समय मैंने प्रभु को बोल दिया कि प्रभु अब तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन जब मैं प्रभु मर जाऊंगा तो मेरी डेड बॉडी को किसको पता पड़ेगा, क्या होगा, मुझे तो नहीं देखूंगा। लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरा आत्मा तेरे हाथों में सुरक्षित हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यदि मेरे डेड बॉडी को तू किसी को हाथ में नहीं लगाने देगा, ऐसा मेरा विश्वास था। मैं प्रार्थना वहां कर रहा था। तो मैं क्या हुआ कि सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो मैं बिल्कुल सही सलामत था। मैं ये सोच रहा था, मैंने घुटना टेका, रो रो के धन्यवाद किया। आप 7 दिन जंगली में सो गए? वहीं सोया था मैं। अच्छा। वहीं रहा था। तो क्या हुआ कि मैं जंगल से थोड़ा थोड़ा बाहर निकला। मुझे ऐसा उम्मीद लगा कि यहाँ पर अब कुछ ऐसा नहीं होना है। तो कभी बाहर रोड पे सोना, मैं किसी से खाना मांगता था, किसी ढाबा देख ले तो बोलता था भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम कर दूंगा, क्या करूं, मुझे 2 रोटी खाने के लिए दे दो। ऐसे करके मैं लोगों से बात किया करता था। तो वहां पे क्या हुआ कि एक गन्ने रस का दुकान था। तो मैंने उसको बताया तो उसने मेरी पीड़ा को समझा। तो वो अपने घर मुझे ले गया और मैं उसको पहले ही बोल दिया कि देखो भाई मैं क्रिश्चियन हूं और मैं प्रार्थना करता हूँ और आप लोग ऐसे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि आपका परिवार मेरे द्वारका में। हाँ जी। अच्छा। तो क्या हुआ कि उसका घर मुनीरका में था, मुनीरका सेक्टर 11 में था। तो वहां पर उसने क्या किया, मुझे कमरा लेके दिया। मैं उसकी दुकान पे काम करने लगा।
तो प्रभु ने सब कुछ अच्छा कर दिया, वो मुझे खर्चा पानी सब देता था, अलग कमरा लेके दिया, वो वहां रहने लगा। तो क्या कुछ समय क्या हुआ कि मुझे एक भाई मिला कि जो मुझे बोलता है कि हमें कोई पास्टर चाहिए, ऐसे करके कोई यहाँ पे प्रार्थना कराए और हम सबको गाइड करे, ऐसा करके। तो मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ क्रिश्चियन है, जहाँ पे मेरा रूम है वहाँ क्रिश्चियन लोग हैं। तो करके मैं उनको बोला कि मैं पास्टर हूँ और मैं कर सकता हूँ, आप क्या करो कि मुझे वो चीज दे दो। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अगर आप करोगे हम तुम्हें, वो मतलब अच्छा सोसाइटी का लोग था। तो उन्होंने मुझे क्या किया, मैं उस गन्ने वाले की दुकान पर गया, मैंने बोला कि ठीक है अंकल, मुझे ऐसे ऐसे प्रभु के लोग मिले हैं और ऐसा ऐसा करके तुम्हें करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो क्या हुआ कि वो लोग मुझे कमरा वमला दिलाए, राशन वासन सब वो मुझे देते थे और मैं क्या करता था, वहां प्रार्थना कराना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे उस मनोरिका में सेक्टर 11 में प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार करना स्टार्ट किया, बहुत से लोग वहां जुड़ गए। और फिर क्या हुआ कि मैं सौंपा, एक बहन तैयार हो रहा था उसको बहुत आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं उसको बाइबल के बारे में बताता था। जहां तक कि बाइबल के बारे में मुझे खुद इतना नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन शायद मैं सोचता था कि मेरे जीवन के अंदर प्रार्थना का बहुत असर हो रहा है, कि जो शायद परमेश्वर ने मेरा परिश्रम देखा है कि मुझे वो फल मिल रहा है। तो बहुत लोग मुझे बोलता था कि बाइबल कॉलेज चले जाओ, ये कर लो। तो मैं उनको बोलता था कि मेरा बाइबल कॉलेज तो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है और उसने मुझे इतना आगे बढ़ाया, मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा करके चलता रहा काफी समय। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैं जब उस कलीसिया को सौंप कर उनके हाथ में आया, तो मैं फर्स्ट टाइम उसके बाद में गाजियाबाद में पैर रखा, ठीक है। हाँ, तो जब घर से निकाल दिया गया, जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत सी दिक्कतें प्रॉब्लम आई, लेकिन प्रभु ने सब सोल्व किया और जब परमेश्वर ने सब कुछ ठीक किया। और अभी तक मैं कलीसिया भी चला रहा हूँ, प्रभु ने लोग भी दिए हैं, सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जीवन में बहुत बड़ा काम किया। तो अब तक मतलब बहुत कुछ अच्छा है और मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, कलीसिया है और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे संभाला और मसीह में परमेश्वर ने माँ बाप भी दिए, मतलब सब कुछ जो मैंने खो दिया था अपने जीवन में वो सब कुछ परमेश्वर करके दिया, माँ बाप भी पूरा करके दिया, जो खाने को तरसता था वो सब परमेश्वर ने क्या किया, मुझे बहुत अच्छा करके दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हूँ और सब कुछ परमेश्वर ने ऐसे चल रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद, ये मेरा गवाही है। सो मैं आशा करता हूँ कि इस गवाही के साथ आपके जीवन में भी परमेश्वर एक बड़ा प्रभाव लाएगा और आपको आशीष मिलेगा इस गवाही को सुनकर। तो सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको भी। ये बहुत सुंदर गवाही है। प्रभु ने कहा है कि जब हम विश्वास में आते हैं तो हमारे घर के लोग क्या हो जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं, पर उसी समय मौका होता है कि हम अपने घर को चुने या प्रभु को चुने। आपने प्रभु को चुना और परमेश्वर ने आपके जीवन में टीबी की बीमारी से आपको क्या किया, छुटकारा दिया। और पहले भी बहुत से लोग हैं, बीमारी है, लोग दवाई खाते हैं लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। टीबी का बीमारी क्या होता है, बहुत खतरनाक होती है, लेकिन प्रभु ने आपको वहां से निकाला। पता है, यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, ठीक है। सांप ने काट लिया और परमेश्वर ने आपको भी क्या है, सांप से भी परमेश्वर ने बचाया। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं। आप 7 दिन क्या है, जंगल में गए और पत्ते तोड़ के खाना और रात में जंगल में सोना, सांप बिच्छू के जानवर, ये बहुत भयंकर बात है। आज प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी परमेश्वर इस गवाही के द्वारा बहुत से लोग बचाए भी जाएंगे और बहुत से लोग आपके कलीसिया में भी आएंगे और बहुत ऊपर प्रभु आपको लेके जाएगा। आप कहीं भी जाते हैं, आप ये गवाही को जरूर बताएं, परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब सभी को जय मसीह की।